क्या कलयुग में भगवान कल्कि के साथ गणपति बप्पा आएंगे और क्या कलयुग में गणपति बप्पा का रूप भयंकर होगा? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जगन्नाथ। हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि किसी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले देवता भी श्री गणेश की पूजा करते हैं, क्योंकि श्री गणेश को रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है और विघ्नहर्ता माना जाता है। उनका नाम गणपति का भी एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब है। गण यानी कि सबके और पति यानी कि स्वामी। सनातन धर्म में किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करना जरूरी माना जाता है। उनके नाम का जाप करने से और आराधना करने से कोई भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। गणपति के अनेक नाम है: गणेश, विघ्नहर्ता, विनायक, एकदंत, लंबोदर और ऐसे कुल 108 अलग अलग नामों से उन्हें बुलाया जाता है। भगवान गणेश को हमेशा नटखट, बुद्धिशाली और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, मगर ऐसे अनेक पुराणों में लिखा है कि वक्त आने पर धर्म की रक्षा करने के लिए वो विकराल भयंकर रूप भी ले सकते हैं। ऐसे कई भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि शिव पुराण, गणेश पुराण, ब्रह्मवैवर्त, जिसमें गणेश जी की ताकत और अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार जब पृथ्वी के आरंभ में ये सवाल उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले उनके पास आएगा उसे ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। और इसे सुनकर सारे देवता पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। और गणेश जी का वाहन था मूषक और गणेश जी ठहरे स्थूल, तो परिक्रमा कैसे करते? उनके इस समस्या को देव ऋषि नारद ने सुलझाया और उपाय बताया, जिसके बाद गणेश जी ने भूमि पर राम नाम लिखकर उसके 7 परिक्रमा किए और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। शिव पुराण की एक दूसरी कहानी के अनुसार एक बार सभी देवता शिव जी के पास पहुंच गए और ये सवाल उठाया कि उनका मुखिया कौन चुना जाए। और शिव जी ने कहा, जो भी इस पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर पहले उनके पास आएगा वो ही मुखिया चुना जाएगा। और गणेश जी का वाहन ठहरा मूषक, धीमी गति से चलने वाला। तो गणेश जी ने अपनी चतुराई से माता पिता के 3 चक्कर लगाए, जिससे शिव जी ने खुश होकर उन्हें पहले पूजे जाने का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में इस पृथ्वी के पापों को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ गणेश जी भी जन्म लेंगे। गणेश पुराण में श्री गणेश के इन्हीं रूप का वर्णन मिलता है। एक पुराण में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा है कि कलयुग में श्री गणेश 4 भुजाओं के साथ जन्म लेंगे। कलयुग में गणेश जी का नाम धूम्रवर्ण होगा। गणेश जी का रूप बहुत ही भयानक होगा। पाप और पापियों को बढ़ते देख उनकी आंखों से आग निकलने लगेगा। पापियों का अंत करने के लिए गणेश जी अपनी आंखों से आग बरसाएंगे और फिर धर्म की स्थापना होगी। फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कलयुग में उनके शरीर का रंग धुएं जैसा होगा और इसलिए उन्हें धूम्रवर्ण बुलाया जाएगा। जैसे कल्कि भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे, ठीक उसी प्रकार गणेश जी भी अपने नीले घोड़े पर आएंगे और पापियों का नाश करेंगे। धूम्रवर्ण के साथ साथ उनके 2 और नाम भी होंगे, सूपकर्ण और धूम्रकेतु। इस रूप में हमारे सरल गणेश जी बहुत ही भयंकर होंगे। कलयुग में गणेश जी एक खतरनाक राक्षस अभिमानसुर का वध करेंगे। वहीं कल्कि भगवान कलयुग के सबसे खतरनाक असुर कली का वध करेंगे। कली जो इंसानों के मन में घुसकर उन्हें पाप और बुराई की तरफ ले जाएगा। शास्त्रों में ये लिखा है कि मनुष्य के किए हुए पापों से कली पुरुष को शक्तियां मिलेंगी।
भविष्यवाणिका में लिखा है कि कलयुग के आते आते इंसान की सोच नीचे गिर चुकी होगी और इंसानियत मर चुकी होगी। महाभारत में लिखा है जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे ही धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मृति सब खत्म हो जाएगी। और जैसे भगवत गीता में लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब धर्म की स्थापना के लिए विष्णु जी अलग अवतार में धरती पर आते हैं। जैसे कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे और गणेश जी भी, और 7 चिरंजीवी के साथ मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी गणपति हमारे बीच आने वाले हैं। तो चलिए इस बार गणपति बाप्पा से हम सब सुख शांति और बुराई पर अच्छाई की जीत की कामना करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। अब आप हमें कमेंट्स में ये बताइए कि आपके शहर में गणेश जी का स्वागत कैसे किया जाता है। और ऐसे ही अद्भुत और अनोखे कथाओं के लिए आप सचमुच को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।